हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दिनेश आटिया। आज मैं आपके लिए मेल्टडाउन लेके आया हूँ, बहुत मज़ा आएगा। ये मेल्टडाउन है जब कांग्रेस ये इलेक्शन हारी है हरियाणा का, उसके बाद कैसे ट्विटर पे मेल्टडाउन हुआ, ईवीएम का मेल्टडाउन हुआ, मीडिया ने मेल्टडाउन किया, कैसे यानी सब कितना रोना धोना हुआ। मज़ा आएगा देख के। आज हम कुछ एपिक कमेंट्स पढ़ेंगे जो आए हैं और हम देखेंगे कि कितना मज़ा आता है मेल्टडाउन देखने में। सो गाइस, लेट्स बिगिन। सो इलेक्शंस रिजल्ट एंड मेल्टडाउन आफ्टर द रिजल्ट। तो आज हम देखेंगे कि क्या क्या फनी कमेंट्स आए हैं एज आई डिस्कस्ड। इसमें पीछे आप देखेंगे बैकग्राउंड में जलेबी है, और जलेबी क्यों है आप सबको पता ही है। सो दोस्तों, मेरा रिक्वेस्ट है कि ये देखो तो जलेबी खाते खाते देखना, मजा आ जाएगा ये वीडियो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं मेल्टडाउन कुछ देखना। तो पहले तो हमारे मोदी जी मेल्टडाउन में सबको जलेबी खिलाते हुए अपने हाथ से कि खाओ दोस्तों जलेबी खाओ। जो रिजल्ट आया है हरियाणा का वो बहुत अच्छा आया है बीजेपी के लिए, और वैसे ही शॉकिंग रिजल्ट आया है कांग्रेस के लिए भी। सो देखते हैं आगे क्या है इसमें। जनरल इलेक्शन में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी को 48 सीट्स आई है। बीजेपी को 48 सीट्स आई है, कांग्रेस को 37, आईएनएलडी को 3 और इंडिपेंडेंट को 3 सीट्स आई है। तो शॉकिंग बात है कि बीजेपी को 48 आई है, जिससे सब शॉक है। बिकॉज सबको उम्मीद थी कि कांग्रेस जीतेगी, बट कांग्रेस यहाँ पे हार गई है और बीजेपी का पूरा खाता खुल गया है अच्छे से। कांग्रेस, ये रिकॉर्ड है कि पहली बार हरियाणा में कोई तीसरे टर्म में आया है कंटिन्यूसली। बिकॉज हर बार जो क्या होता है कि हरियाणा ऐसा स्टेट है जो 5 साल में गवर्नमेंट बदल देता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 ईयर्स। तो ये फर्स्ट टाइम है जब 3 कॉन्जिक्यूटिव टाइम कोई गवर्नमेंट आई है, एंड वो है बीजेपी जिसने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है। आईएनएलडी को भी 2 सीट्स मिली है। आम आदमी पार्टी का तो खाता नहीं खुला है, उनकी तो जमानत जब्त हो रखी है, वो आज हम देखेंगे आगे जाके। और जो दूसरी पार्टी है उनका भी कुछ खाता नहीं खुला है, और इंडिपेंडेंट को 3 है, और ये तीनों ने सपोर्ट दे दिया है बीजेपी को। ठीक है, अभी अगर आप मैप वाइज देखेंगे तो मैप में आप देखेंगे यहाँ पे है दिल्ली यहाँ पे है, और यहाँ से पूरा पट्टा आप देखेंगे दिल्ली बॉर्डर का। ये पूरा दिल्ली बॉर्डर का पूरा जो रोड है वहाँ पे बीजेपी जीत गई है। ये ऑरेंज जो है वो बीजेपी है, एंड ये जो है ये कांग्रेस है। ठीक है, तो ये पूरा पट्टा जीत गई है बीजेपी। जहाँ पे ये किसान आंदोलन और ये सब हुआ था, यहाँ पे जीत गई थी। ये पूरा हम आगे देखेंगे। ठीक है गाइस, नाउ meltdown. Let's start some meltdown. So let's begin with the meltdown. So पहला meltdown क्या है? Congratulations कुमारी सैलजा, you did it. So यहाँ पे ब्लेम गेम स्टार्ट हो गया है। एक्चुअली क्या है, ये कुमारी सैलजा जी हैं जो कांग्रेस के जो कांग्रेस की नेता है, और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, हरियाणा से ही चुने गए हैं। लेकिन इनका और जो हुड्डा का बीच में रिफ्ट चल रहा था, इनके और हुड्डा के बीच में रिफ्ट चल रहा था, जिसकी वजह से हुड्डा ना इनको सपोर्ट कर रहा था और ना ये हुड्डा को सपोर्ट कर रहे थे। तो ब्लेम ये आया है कि कुमारी सैलजा ने प्रॉपर वो सपोर्ट नहीं किया कांग्रेस को, और वैसा वर्षा हुआ है कुमारी सैलजा के साथ, हुड्डा ने नहीं किया सपोर्ट। तो ये काफी कमेंट्स है, और इसकी वजह से इन्होंने डायरेक्ट जो फिर अमोख जो ये आईटी सेल मेंबर है, पूरा आईटी सेल, पक्का आईटी सेल मेंबर है, ये राहुल गांधी जी की छवि बनाता ही रहता है पूरे टाइम। The Congress infighting has caused 6 state elections in the last 3 years. The better the local leaders understand the importance of unity, the better it will be for them and the INC. ये वही इंटरनल रिफ्ट की बात कर रहा है कि भाई इंटरनल रिफ्ट नहीं होनी चाहिए। बट इसने क्या किया, इसने जो लोकल लीडर्स है उनको बोल दिया। लेकिन कांग्रेस का हाई कमांड का क्या मेरे दोस्त, कांग्रेस का हाई कमांड क्या हो गया, जिसमें राहुल गांधी और सब कुछ है। राहुल गांधी और सबको इजीली तूने एस्केप कर दिया मेरे दोस्त। ये सब डिसीजन राहुल गांधी और जो दूसरी टॉप लीडरशिप है कांग्रेस की वो लेती है। अगर इंटरनल फाइट भी है तो वो लोग सुलझाने चाहिए ना। अब लोकल लीडर लड़के खुद ही सुलझाएंगे तो फिर टॉप लीडर का फायदा क्या मेरे दोस्त। बट एंजॉय। क्या है देखे, BSD के गुप्ता तुझे अच्छा तो हम इलेक्शन प्रेडिक्ट कर ले। ये क्या है, एक्चुअली एक प्रदीप गुप्ता करके है इंडिया माई एक्सेस के। ठीक है, इंडिया माई एक्सेस के जो पहले इंडिया टुडे में आते थे।
जिन्होंने प्रिडिक्ट किया था दैट बीजेपी की 350 प्लस आएगी, 350 प्लस आएगी बीजेपी की अकेली 2024 में, वो आई नहीं। और अभी इसमें ड्यूरिंग दिस हरियाणा इलेक्शन इन्होंने प्रेडिक्ट किया कि कांग्रेस को फुल मेजोरिटी आएगी। फिर एक वो शो में थे जिसमें उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि कांग्रेस की कुछ अराउंड ये 60 सीट्स दे रहे थे, इन्होंने 5 और बढ़ा दी, 65 कर दी सीट। प्रदीप गुप्ता ने सीट और बढ़ा दी 5, और क्या हुआ, उसका उल्टा हो गया कि बीजेपी जीत गई। तो ये उसी को गाली दे रहे हैं। सो हम एंजॉय करेंगे गाली भाई, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये जो एग्जिट पोल आए हैं उसका यही इशू, ये हाल हुआ है जो 2024 में हुआ था, जनरल इलेक्शन में जो इनका हाल हुआ था। नाउ देखते हैं। चलो अच्छा है, हार गए बुड्ढों का किस्सा खत्म हुआ। पहले दिग्गी हुड्डा एंड गहलोत। अच्छा, महाराष्ट्र में कोई बुढ़ा नहीं है। वाह, इन्होंने जो सीनियर लीडरशिप है सबको बुढ़ा बोल दिया है। इसमें पहले कौन है? इसमें पहले है कमलनाथ। कमलनाथ कौन है? वो एमपी के हैं जहां पे पूरी हार हुई थी। तो इन्होंने दिग्गी को भी बोल दिया, हुड्डा को भी बोल दिया, गहलोत को भी बुढ़ा बोल दिया। वाह, यानी ये लोकल लीडर्स को सब कुछ ब्लेम लोकल लीडर्स का ही है, लेकिन जो सेंट्रल में है उसके लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ठीक है, अच्छा है महाराष्ट्र में कोई बुढ़ा नहीं है भाई साहब, महाराष्ट्र में कोई बुढ़ा नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में आपका इंडिया अलायंस है, उनका देखो। फिर एक और मेल्टडाउन देखते हैं। वैसे आज रोना नहीं चाहिए, अभी तो डीलिमिटेशन भी बाकी है। एक्चुअली क्या है, बीजेपी 2026 में डीलिमिटेशन ला रही है, यानी जो सीट्स है वो बढ़ा रही है। जैसे अब यहाँ पे टोटल अपने 546 कुछ 543 लोकसभा सीट्स हैं, उसको वो बढ़ा के कुछ 700 तक लेके जा रही है सीट्स, बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ गई है तो बोले सीट भी बढ़नी चाहिए। तो ये वहां पे इंडिकेट कर रहा है। फिर ये क्या है, वेरी हार्ड टू डिफीट इनकम्बेंट बीजेपी गवर्नमेंट इफ दे आर इन पावर फॉर 2 terms. They have successfully created the machinery that will prevent even high level of anti-incumbency. इंस्टाग्राम रील में सिस्टम हमारा बोलने से सिस्टम हमारा नहीं हो जाता, सिस्टम उनका है। तस्किन फाइल का कि भले ही वो गवर्नमेंट उनकी है लेकिन सिस्टम तो हमारा है, ये उसी को लेके टॉन्ट मारा है कि इंस्टाग्राम पे ये बहुत चलता है। कांग्रेस और जो अपोजिशन वाले हैं वो बहुत चलाते हैं कि भाई सिस्टम हमारा है, सिस्टम हमारा है करके, लेकिन यहाँ पे बीजेपी जीत गई है तो वही चीज आ गया कि भाई इंस्टाग्राम पे बोलने से नहीं होता, बीजेपी का सिस्टम है। बट ये सिस्टम है भी नहीं, बीजेपी अपनी मेहनत से और अपनी प्लानिंग से जीती है। बट लेट्स एंजॉय। अब हम देखेंगे, ये देखो एक्चुअली क्या है। ये पीछे चल रही थी, खैर विनेश फोगाट फिर जीत गई, विनेश फोगाट इलेक्शन जीत गई, लेकिन ये पीछे चल रही थी। बट इसमें आप देखेंगे ना, विनेश फोगाट की वजह से भी इलेक्शन ये लोग हारे हैं। अब विनेश फोगाट की वजह से क्यों हारे हैं? बिकॉज जो कांग्रेस का पूरा फोकस था, वो कांग्रेस का पूरा फोकस खाली विनेश फोगाट पे ही रहा। उन्होंने दूसरे रेसलर से, एक्चुअली बीजेपी गवर्नमेंट ने, जो आपको पता है कि खेलो इंडिया स्टार्ट किया था, खेलो इंडिया से जो गरीब और जो प्रॉब्लमेटिक जो बच्चे थे, जिनको इतना सपोर्ट नहीं मिलता था गवर्नमेंट से, और जो पूरी तरह से पहले आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाते थे, वो सब प्रोग्रेस करने लगे थे और सबको बेनिफिट मिलने लगा था। और गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करने लगी थी। लेकिन अब क्या हुआ कि विनेश फोगाट का केस हुआ, ठीक है, वो जंतर मंतर पे बैठी, वहां पे प्रोटेस्ट किया इसने दिल्ली में। फिर बाद में ये वहां पे गई ओलंपिक्स में, वहां पे अच्छा प्रदर्शन किया, काफी अच्छा किया, लोगों ने सपोर्ट भी किया, और वो वहां से डिस्क्वालीफाई। तो लोगों को दुख भी हुआ कि भाई इंडिया का मेडल नहीं आया। वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी, कोई खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। फिर बाद में वो वहां से हारी, तो वहां से निकली तो इन्होंने ब्लेम गेम स्टार्ट कर दिया बीजेपी को। ठीक है, कि भाई बीजेपी ने, शॉकिंग चीज ये है कि वही बोले कि मोदी जी ने इनको निकलवाया। ये तो एकदम ही आउट ऑफ सिलेबस था इनका, कि भाई ये तो क्या भूल गई। और फिर बाद में इसको लेने हुड्डा जी चले गए, इसको लेने वहां पे एयरपोर्ट पे, तो वो सब कुछ हुआ। और फिर बाद में ये स्टेटमेंट्स भी चेंज करते रहे। तो उससे क्या हुआ, जो लोगों को बेनिफिट मिल रहा था बीजेपी की वजह से, जो बच्चों को बेनिफिट मिल रहा था बीजेपी की वजह से, जो खेलो इंडिया में, क्योंकि हरियाणा में सब जाते हैं अपने को सबको पता है कि हरियाणा में वहां पे स्पोर्ट्स का कल्चर बहुत है, तो लोगों को जो बेनिफिट हुआ तो उनको बुरा लगने लगा कि यार आपका फोकस पहली बात तो एक पे ही है, और दूसरी बात आप अननेसेसरी ब्लेम कर रहे हो, क्योंकि
आपको भी पता है कि काफी पहलवानों ने ही विनेश फोगाट के अगेंस्ट में बोला था कि भाई इसकी वजह से हमारे जो टूर्नामेंट्स है वो नहीं हो रहे हैं, प्लस अब इसने वुमेन कार्ड खेला था जिसकी वजह से जो वुमेन्स एंटर होनी थी उनको भी दिक्कत होने लगी थी। तो इसकी वजह से ये नेगेटिव इम्पैक्ट गया, इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव इम्पैक्ट विनेश फोगाट का जो केस हुआ वो नेगेटिव इम्पैक्ट गया कांग्रेस के लिए। तो ये काफी टाइम तक पीछे चल रही थी, एंड में जाके जीती है। ठीक है, तो ये बेनिफिट की जगह लॉस में कांग्रेस के गया है ये केस, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर हैंडल किया नहीं। नाउ ये तो एक केस हो गया। अब देखते हैं मुल्लो ने सोना सीट भी पेल दी, ना खुद जीते ना आईएनसी। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे वोट डिस्ट्रीब्यूट हो गए, यहाँ पे हो गए वोट डिस्ट्रीब्यूट, जिसकी वजह से आईएनसी भी हार गई और दूसरी पार्टी भी हार गई और बीजेपी जीत गई। तो ये उसके रिलेटेड कमेंट है। अब ईवीएम का कमेंट, इन्होंने भाई साहब ईवीएम को ब्लेम कर दिया। अब ईवीएम को ब्लेम करने का रीजन देखो, टुडे आई एम हैविंग सीरियस डाउट वॉज इट ऑन 240 कौन सा है जो बीजेपी को मिली थी जनरल इलेक्शन लोकसभा में, वॉज इट 140 वॉज मेड विच वॉज मेड 140। तो इनको लगता है कि 140 भी नहीं आई थी बीजेपी ने। अगर बीजेपी को टेम्परिंग करनी होती भाई साहब तो वो 240 पे क्यों रखती, वो 272 पे नहीं रुक जाती, 240 पे क्यों रुकती। ऐसा क्या कोई बाबा जी ने वो बरोबर वर्ड निकाला है क्या, वो नंबर निकाला था कि उनका वो पर्ची निकली थी कि भाई 240 पे ही रुको। बेवकूफों वाली बात करते हैं और ऊपर से फिर बोलते हैं कि हमको ये ट्रोल करते हैं ना, ऑल दैट सब नॉनसेंस। फिर एक है ब्रिंग बैक बैलेट पेपर और स्टॉप कंडक्टिंग इलेक्शन। वाह, बैलेट पेपर जब उठाए जाते थे, जब बैलेट पेपर पे इंक डाल के, आपने अभी चंडीगढ़ का इलेक्शन देखा होगा जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि भाई वो बंदे ने क्या किया, जो ऑफिसर था उसने कुछ इंक या कुछ कर दिया जिसकी वजह से वो उसका इलेक्शन ही कैंसिल हो गया। तो बैलेट पेपर पे भी पहले भी आप किससे देखेंगे, ईवीएम से पहले तो कोई इंक डाल देता था बैलेट पेपर में ही, तो पूरे इलेक्शन वहां पे वो वोट ही काउंट नहीं होते थे। कोई बैलेट बॉक्स उठा के चले जाता था। इनको ऐसे इलेक्शन जीतना है, इनको इलेक्शन ऐसे जीतना है, क्योंकि ईवीएम से तो इनसे जीता जाता नहीं है, और जहां जीते जाता है वहां चुप हो जाते हैं, और जहां नहीं जीते जाता है वहां ब्लेम कर देते हैं। तो इसने यही बोला है अर्जुन भाई ने कि भाई ईवीएम आर ओके इन JNK बट रिग्ड इन हरियाणा, कि भाई JNK में तो ये कांग्रेस आई तो वहां पे ओके चल रही थी। तो ये तो ये इसने बोला है ऑब्वियसली दे प्ले सेफ, मतलब बीजेपी ने जानबूझ के JNK कांग्रेस को दिलाया और जानबूझ के हरियाणा बीजेपी ने रखा ताकि किसी को डाउट ना हो। ये लेवल है ये लोगों का, बोलो ये लेवल है बेवकूफों का। अब ये इन्होंने भी बोल दिया ये तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की हार है, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। भाई साहब जब ये जीते तो ये लोकतंत्र की जीत है, जब ये हारे लोकतंत्र के हारे। इनके अलावा कोई लोकतंत्र चला ही नहीं रहा है, ये अकेले लोकतंत्र लेके बैठे हैं। हद्दी हो गई है इनकी तो। फिर ये देखो 16 बिकम 48, 300% इंक्रीज डू। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब है ना पोस्टल बैलेट का डेटा आया था ना, जब पोस्टल बैलेट निकले थे तो है ना कांग्रेस चली गई थी 70 पे, 90 में से 70 कांग्रेस ले गई थी और बीजेपी के पास 18 सीट्स थी। लेकिन जब ईवीएम खुली तो पूरा पलट गया और बीजेपी चली गई 50 पे और कांग्रेस रह गई कुछ अराउंड 30 पे। ठीक है, तो यही बोल रहे कि ऐसा कैसा। एक्चुअली क्या है, जो बैलेट पेपर है ना ये सब वोटिंग करते हैं जो ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो होते हैं ना, वो तो हर जगह आ नहीं सकते क्योंकि वो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में, प्लस उनकी भी ड्यूटी अलग अलग सेक्शन में होती है और हर जगह होती है, उनको देखना पड़ता है सब चीज। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए होता है बैलेट पेपर, तो सबसे पहले बैलेट पेपर खुलते हैं फिर ईवीएम्स आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उन्होंने वोट नहीं दिया बीजेपी को, उन्होंने दिया कांग्रेस को, लेकिन जो जनरल पब्लिक है उसने बीजेपी को वोट दिया, सिंपल। अब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय बीजेपी को वोट क्यों नहीं देंगे, वो तो जग जाहिर है। अरे भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इतना काम कराती है बीजेपी, बायोमेट्रिक सिस्टम है भाई, के भाई है ना वो लगाए बिना आप निकलो आओगे नहीं, अगर आप लेट आए तो दिन की पगार काट लेंगे, ये सब है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कौन सी आदत है, तो इसलिए उन्होंने वोट दे दिया बीजेपी के अगेंस्ट। फिर बट इसमें तो इनको समझना ही नहीं है, अक्ल खो दी है इन्होंने तो पूरी तरह से। फिर अब ये देखो ईवीएम आर द बिगेस्ट क्रश टू द इंडियन डेमोक्रेसी, नो बैलेट पेपर नो इलेक्शन।
भाई साहब इसको बोल दो कि भाई तू जो जनरल इलेक्शन में जो 99 सीट आई थी कांग्रेस की, वो तेरी वापस इलेक्शन करा दो। ये 99 सीट का ही खाली इलेक्शन करा दो बैलेट पेपर से, लेट्स सी के कांग्रेस जीतती है कि नहीं, करवा के दिखा दो। फालतू के ये सब आईटी सेल वाले अलग ही लेवल पे है। बीजेपी couldn't क्रॉस 40 लास्ट टाइम, इट इज इम्पॉसिबल विदाउट रिगिंग दैट बीजेपी विन 50 प्लस दिस टाइम। भाई बीजेपी ने बहुत काम किया है। एमएसपी जो पहले फार्मर्स को मिलती थी 4 to 5 क्रॉप्स की कांग्रेस में, वो अभी 20 प्लस क्रॉप से जिसकी एमएसपी मिलती है। अगर आपका किसानों का कोई व्हीकल है जिसमें वो लेके जा रहा है मटेरियल, क्रॉप्स लेके जा रहा है वन प्लेस टू अनदर, और वो व्हीकल खराब हो जाता है तो खाली गवर्नमेंट जो है वो पूरा खर्चा उठाती है। फिर खेलो इंडिया से बेनिफिट दिया, अग्निवीर से सच में बेनिफिट हुआ है। ये तो खाली है ना, वो मीडिया ट्रायल चल रहा है अग्निवीर का। तो लोगों को हेल्प मिली है वहां पे, लोगों को वहां पे हेल्प मिली। और दूसरा वहां पे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, हुड्डा का इमेज बहुत खराब है। आपने देखा होगा कि किसी को भी नौकरी मिल जाती थी ये अगर पहचान के होते तो, और जाट के होते तो वो नौकरी जल्दी मिलती थी। तो इसमें जो जाट लोग हैं उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन जो नॉन जाट है जिनको कांग्रेस भूल गई पूरी तरह से, उन्होंने सब ने जाके बीजेपी को वोट दे दिया एक तरीके से। तो ये पोलराइजेशन का वोट है भाई। फिर फिक्स्ड ईवीएम आर बिकमिंग डायरेक्ट फॉर फ्रॉम द फैक्ट्री, वाह, जहां से ईवीएम बनती है वहीं से बीजेपी का नाम आ रहा है, बहुत बढ़िया। देन ईवीएम्स रिप्लेसमेंट, देन कंटिन्यूइंग फ्रॉड बाय डीएम्स, जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट आईएएस ऑफिसर होता है ना, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, उसको फ्रॉड बोल रही है ये। दिस इज हाउ दे आर विनिंग इलेक्शन, व्हाट इज द सॉल्यूशन, कैन एनीवन टेल। तो जेएनके में इलेक्शन हुआ उसको कैंसिल कर दो, उसको कैंसिल कर दो, जेएनके में जो इलेक्शन हुआ। फालतू ये देखो, चुनाव आयोग के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने का वक्त आ गया है। बैन ईवीएम, ये इलेक्शन कमिश्नर्स हैं जिन्होंने ये इलेक्शन कंडक्ट करते, तो ये भाई साहब आंदोलन करेंगे। भाई तेलंगाना के गवर्नमेंट के अगेंस्ट आंदोलन कर दो कि भाई कैसे जीती, जेएनके के कर दो कि कैसे जीती, फिर बाद में तमिलनाडु के गवर्नमेंट को कर दो कैसे जीती वो लोग, कर दो उनके खिलाफ आंदोलन। वो भी तो सब ईएम से सिलेक्ट होके आए थे ना। नाउ जलेबी मीडिया मेल्टडाउन, दिस इज सो फनी। ये अभिशार मिश्रा है, ठीक है, ये अभिशार मिश्रा है। ये पहले काम करता था एबीपी में, फिर ये निकल गया और इसका खुद का अब यूट्यूब चैनल है। तो भाई साहब ने क्या लिखा है ये देखो। सब पीएम मोदी डिजर्व्स नो क्रेडिट फॉर हरियाणा विन। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने इस बार रैली कम की थी, कुछ 4 या 5 ही रैली की थी। मोदी जी ने इस बार पूरा बोल दिया था कि भाई जो लोकल लीडरशिप है वो केयर करेगी। एक्चुअली क्या है कि हर बार क्या होता है कि मोदी जी आते हैं और पुश करते हैं इलेक्शन को, और वो इलेक्शन निकाल जाता है, स्टेट इलेक्शन। बट इस बार मोदी जी गए नहीं, बोले भाई तुमको जो करना है करो अपने मर्जी से, मेरे को इलेक्शन का रिजल्ट चाहिए अच्छा। तो वो आ गया। अब इन्होंने बोल दिया कि वो क्रेडिट मोदी जी को नहीं जाता। अरे भाई सेंट्रल लीडरशिप ही तो सब कुछ डिसाइड करती है, बट इनको वो तारीफ हजम नहीं होती है। भाई साहब को जो फ्री एंड न्यूट्रल मीडिया बने बैठे हैं, इनको ये हजम नहीं होता है एक्चुअली। फिर ये अजीत अंजुम जी, भाई साहब इन्होंने जो मेहनत की है, अरे भाई साहब मजेदार मेहनत की है इन्होंने। मैंने नायब सिंह सैनी के इंटरव्यू के लिए बीजेपी नेता को फोन किया था। इंटरव्यू दिलाने से पहले उन्होंने आत्मसमर्थन जताई, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। बीजेपी सरकार तो नहीं आ रही है, कांग्रेस आ रही है। तो जब बीजेपी वालों को ये अंदाजा नहीं था तो हम लोग को चुक गए। एक्चुअली क्या है, इन्होंने बोला था कि भाई कांग्रेस का 55 प्लस अराउंड तो आएगा ही आएगा सीट, तो ये इधर चूक गए। अब ये बोल रहे कि भाई वो लोग बीजेपी वाले, भाई बीजेपी वालों को भी उम्मीद कम थी कि हम जीतेंगे, बिकॉज वहां पे माहौल ऐसा बन गया था, मीडिया ट्रायल हो रहे थे वहां पे। और एक्चुअली क्या है, जो पास्ट हिस्ट्री है कि हरियाणा किसी को 10 प्लस से ज्यादा साल नहीं देता, 2 बार में तो बदल ही बदल देता है। तो ऐसा था भाई एंटी इनकम्बेंसी है, बट वो प्रो इनकम्बेंसी लिखी, वो इनको पता नहीं चला। और ये मैडम है कौन, प्रीति चौधरी जी। प्रीति चौधरी जी इंडिया टुडे के एंकर है। ये भी काफी आप देखोगे ना, इनका थोड़ा रुझान इसी इधर उधर ही चलता रहता है। तो इन्होंने अपने 10 रीजन दिए, बट इनका लगाने का ये रीजन है कि भाई इन्होंने भी खुल के बोला था कि कांग्रेस आएगी आएगी एंड आएगी ही। ये भी गए थे हरियाणा में, बहुत मेहनत की थी इन्होंने भी। तो राजदीप सरदेसाई और ये दोनों ने किया था, और दोनों ने बोला था आएगी, कुछ नहीं हुआ। भाई साहब सीरियसली मैं बता रहा हूँ, ये कौन है पता है? ये जो है ना, ये है संयुक्त संघर्ष पार्टी।
कौन है ये संयुक्त संघर्ष पार्टी? ये वो है जिसने किसान आंदोलन किया था, ये वो है जिसने किसान आंदोलन किया था, और ये किसान आंदोलन के सबसे बड़े फेस थे। इन्होंने ही जाके बड़ा सारा धरना किया था, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। ये वही लीडर है जिन्होंने किसान आंदोलन किया था, और इन्होंने बोला था हम हरियाणा में पूरी जगह लड़ेंगे, हर जगह लड़ेंगे हरियाणा में। और ये भाई साहब लड़े थे। इनको कितने सीट में कितने वोट मिले? इनको मिले खाली 1170 ओनली, 1170। पूरे परिवार ने भी लगता है नहीं दिया होगा, या फिर आसपास पड़ोसी ने थोड़ा बहुत दे दिया तो दे दिया, बाकी इनको इलेक्शन के वोट नहीं मिले यार। हद ही हो गई है, एकदम लिटरली हद हो गई है कि इनको वोट नहीं मिले यार। ये बहुत बड़े नेता, इनको मीडिया ने जो हाइप दिया था, यानी मीन्स हद हाइप दिया था इन्होंने मीडिया ने कि ये इनसे बड़ा किसान का कोई नेता ही नहीं है। 2 साल से लगा रखा दैट इज द गुरनाम सिंह, ये वो बहुत बहुत हाइप दिया था। और देखो, और ये इलेक्शन में इसीलिए लड़े थे दैट ये शो करने के लिए कि भाई हमको लोग जिता रहे हैं, हमारे साथ किसान हैं। और ये किसानों के जहाँ पे ये लड़े थे वहाँ पे पूरी पॉपुलेशन किसान की थी, और तो भी देख लो 1170 वोट लेके आए हैं, और फिर बोलते हैं हम किसान के नेता हैं। ये लो भाई नेता तुम्हारे। इलेक्शन आपको मिरर दिखाता है, इलेक्शन आपको मिरर दिखाता है और आपको पूरी तरह से बताता है कि भाई आपका लेवल एक्चुअली में पब्लिक में क्या है। आपको मीडिया कितना भी हाइप कर दे हुए, आपको कोई अपोजिशन वाला या कोई भी कितना भी हाइप कर दे बंदा, लेकिन इलेक्शन आपको रियलिटी बताता है कि लोग आपको कितना फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इनका इधर हो गया खेला, यहाँ पे इनका खेला हो गया पूरी तरह से। ठीक है, ये चला था फिर से ये भाई साहब इलेक्शन लड़े थे कह के मैं हरियाणा का बेटा हूँ, हरियाणा का बेटा हूँ, क्योंकि केजरीवाल है वो हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला था मैं हरियाणा का बेटा हूँ। 89 सीट में इनकी डिपॉजिट जब्त हुई है। 89 सीट्स में इनकी डिपॉजिट जब्त हुई है 90 में से। 90 सीट्स में, हरियाणा में 90 सीट्स है, उसमें 89 सीट्स पे इनकी जमानत जब्त हुई है 90 में से। और एक जो इनकी आई है वो कुछ 46,000 अराउंड आई है इसमें, तो इनको टोटल 1.79% पड़े हैं, कुछ अराउंड 1.5-2 लाख वोट पड़े हैं। उसमें एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में से इनको 60,000 वोट पड़ गए इनको, 46 या 60,000 वोट कुछ पड़ गए इनको। बाकी सब में मिला के इनको, पूरे स्टेट में मिला के इनको कुछ अराउंड, अगले जो एक सीट को छोड़ के जो दूसरे 89 सीट्स हैं उसमें मुश्किल से 1 लाख वोट पड़ा है इनको। और ये बोल रहे थे, इनका कमेंट है भाई साहब का कि केजरीवाल जी का कमेंट है कि भाई मैं आम आदमी पार्टी सरकार बनाए नहीं बनाए, लेकिन जो भी सरकार बनेगी वो आम आदमी पार्टी के सपोर्ट से ही बनेगी। इतना कॉन्फिडेंस लेके ये चलते हैं। देख लो पब्लिक ने इनका कॉन्फिडेंस का क्या क्या, मतलब 89 सीट्स में यार डिपॉजिट इनकी जब्त हो गई, पूरी जमानत जब्त हो गई। जमानत जब्त क्या होता है कि भाई एक सर्टेन सेक्शन या सर्टेन परसेंटेज के नीचे आपके वोट्स पड़े ना, तो आपने जितने रुपए भरे होते हैं उसमें क्या आपको कुछ डिपॉजिट देना पड़ता है, वो डिपॉजिट आपको वापस नहीं मिलता है। अगर आपके जैसे 10 या 15 हज़ार के ऊपर कुछ वोट पड़े तो आपको वो वापस से पैसे मिल जाते हैं। लेकिन जमानत जब्त होना है, बेइज्जती होती है इलेक्शन में। इनके तो बेइज्जती हुई है 89 सीट पे। बट एक और बार यार सीरियसली यार, फिर ये देखो जैसे ही ये इलेक्शन का रिजल्ट आया, नेक्स्ट डे की ये रिपोर्टिंग है जहां पे प्रियंका चतुर्वेदी जी, जो ये है शिवसेना की, शिवसेना यूबीटी, शिवसेना यूबीटी कौन सी है? शिवसेना यूबीटी है ये इसकी उद्धव ठाकरे की। ठीक है, तो ये हो गया शिवसेना यूबीटी। ठीक है, शिवसेना यूबीटी ने आके पहला ही चीज बोला कि जो कांग्रेस इलेक्शन हारी, एक्चुअली क्या था, कांग्रेस हरियाणा में अकेली लड़ी थी, वो किसी के साथ अलायंस नहीं था, जो इनका सो कॉल्ड इंडिया अलायंस चल रहा है। ठीक है,
जो सो कॉल्ड इंडिया अलायंस चल रहा है, जहाँ पे एक दूसरे को ये लोग हराते रहते हैं स्टेट इलेक्शन में, जैसे टीएमसी स्टेट में कांग्रेस के अगेंस्ट लड़ती है, ठीक है, और सेंटर के लिए बीजेपी के अगेंस्ट में वो साथ में हो जाते हैं। आई डोंट नो कैसे साथ में हो जाते हैं, जो अभी लोकसभा में नहीं थे साथ में, वो एक दूसरे के अगेंस्ट ही लड़ रहे थे, फिर भी बोल रहे कि हम अलायंस में हैं। दिल्ली का स्टेट इलेक्शन होता है तो वो लोग अलग हो जाते हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। पंजाब के लोकसभा इलेक्शन में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग लड़ी थी, और दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में लड़ी थी लोकसभा इलेक्शन में। कैसा इनका अलायंस है भगवान जाने, जस्ट वो खाली बीजेपी के अगेंस्ट ये लोग बना लेते हैं, और कब बनाते कब तोड़ते ये इनको ही नहीं पता होता, ठीक है। ये इस तरह का तो इनका अलायंस है। तो यहाँ पे अलायंस में जो एक्चुअली क्या था, कांग्रेस अकेले लड़ी। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा था उसने बोला कि भाई मेरे को अकेले ही लड़ना है इलेक्शन, मैं निकाल लूंगा कांग्रेस को। तो उसने जो समाजवादी पार्टी, वहाँ पे एक अहिरवाल क्षेत्र है हरियाणा में, वहाँ पे यादव ज़्यादा रहते, तो अखिलेश ने बोला भाई मैं भी यादव वो भी यादव, तो हम लोग को वोट ज़्यादा मिलेगा कास्ट के बेस पे, लेकिन उसमें मना हो गया, ठीक है। तो अखिलेश यादव ने भी इलेक्शन लड़ा, उसका भी खेल खत्म हो गया, उधर अलग ही लेवल का वोटिंग हुआ है। और फिर बाद में तो वो नाराज हो गए, और यही बात पे शिवसेना यूबीटी क्वेश्चन उठा रही। क्यों वो उठा रही है? क्योंकि महाराष्ट्र का इलेक्शन है। अब महाराष्ट्र इलेक्शन में सीट डिस्ट्रीब्यूशन बाकी है। इनका जो महाविकास अघाड़ी है, जिसमें एनसीपी, शिवसेना यूबीटी एंड कांग्रेस तीनों है साथ में, और कांग्रेस के सबसे ज़्यादा लोकसभा में इलेक्शन में सीट आई थी अभी 2024 में, तो कांग्रेस बोल रही है सबसे ज़्यादा सीट हम लेंगे। लेकिन अब जो हरियाणा में इलेक्शन आ रही है, अब ये लोग क्या करेंगे, इंटरनल इनका रिफ्ट ज़्यादा होगा कि भाई इलेक्शन में सीट कौन ज़्यादा लेगा, क्योंकि जो ज़्यादा सीट लेगा हो सकता है उसकी ज़्यादा सीट आए और उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो ये इनका इलेक्शन अंदर अंदर चालू हो गया। तो इसमें यही लिखा है, जो संजय राउत बोल रहा है कि भाई महाराष्ट्र सीएम कैंडिडेट इलेक्ट कर लो भाई, जो भी है, ड्यू टू लैक ऑफ अलायंस, जो अलायंस पार्टनर नहीं था, यानी इन्होंने ये शो किया है कि जो एरोगेंस था कांग्रेस का, वो उसकी वजह से ये लोग हारे हैं। और ये है भाई साहब टीएमसी के साकेत गोखले, द एटीट्यूड लीड्स टू द इलेक्ट्रल लॉस, ठीक है। इफ वी फील वी आर विनिंग वी विल नॉट अकोमोडेट एनी रीजनल पार्टी। रीजनल पार्टी को बोले अपने साथ में नहीं लिया। रीजनल पार्टी कौन हो गई? टीएमसी हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, ये शिवसेना हो गई, डीएमके है, एआईएडीएमके है, फिर जेडीएस है, और वहाँ पे आरजेडी है बिहार में, और जो जेडीयू है बिहार में। तो ये सब रीजनल पार्टी है, नेशनल लेवल पे ये लोग नहीं आते। जैसे अब टीएमसी गुजरात, महाराष्ट्र या हरियाणा ऐसी जगह नहीं आती, वो खाली कोलकाता की है या वेस्ट बंगाल की वीकेंड से। तो ये सब रीजनल पार्टी बोलते हैं इनको, ठीक है। तो बोले कांग्रेस जब तक रीजनल पार्टी का सपोर्ट नहीं लेगी तब तक वो नहीं जीत सकती। मतलब इन्होंने कांग्रेस को डाउनग्रेड कर दिया है कि कांग्रेस खुद से इलेक्शन जीत ही नहीं सकती, कि जहां जहां बीजेपी और कांग्रेस का इलेक्शन होगा वहां पे बीजेपी जीतेगी, इनका ये मतलब है, सिंपल सी बात। और ये चीज़ कही भी है इन्होंने, सब कांग्रेस की ये वैल्यू कर दी है इन्होंने। एक इलेक्शन हारा है कांग्रेस, ये इनके अलायंस पार्टनर है, देख लो भाई ये तुम्हारे अलायंस पार्टनर है, पर तुमको इनके बिना तो चलेगा नहीं। फिर ये क्या लिख रहे हैं भाई, हमारी आरजू की फिक्र करते तो कुछ और बात होती। ये वही थी एक्चुअली। क्या है, आम आदमी पार्टी का है राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस नहीं हुआ था वहाँ पे, वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहे थे, तो उसकी वजह से ये सब है। अब जो दिल्ली का इलेक्शन आ रहा है नेक्स्ट ईयर, तो दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ने क्लियरली मना कर दिया कि हम कांग्रेस के साथ कोई भी अलायंस नहीं है। तो जो दिल्ली का इलेक्शन है उसमें कांग्रेस एंड आम आदमी पार्टी का अलायंस नहीं है, सब अलग अलग लड़ रहे हैं। तो ये है इनका अलायंस, जो मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था आपको ना। ये है, ये इंस्पिरेशन है। ये लड़की जम्मू कश्मीर की है, बीजेपी के उस पर लड़ी थी। इनके फादर को पहले मिलिटेंट ने मार दिया था, वहाँ के जो टेररिस्ट थे उन्होंने मार दिया था, बिकॉज वो उनके अगेंस्ट में थे। वो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे थे वहाँ पे JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में। फिर इनके अंकल को भी मार दिया, और इन पे काफ़ी, और फिर बाद में जो लोकल गवर्नमेंट का आर्टिकल 370 के पहले सिचुएशन बहुत ख़राब थी, कि भाई कोई सपोर्ट नहीं था।
बट इनको बहुत ज़्यादा परेशान भी किया गया था, जो लोकल गवर्नमेंट थी उसकी तरफ से और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था। बट देन ऑल्सो सी फॉट वेरी हार्ड एंड सी वॉन द इलेक्शन, और ये 1100 वोट से, जम्मू एंड कश्मीर में 1100 वोट से जीतना बहुत अच्छा मार्जिन होता है, और ये 1100 वोट से जीती एंड दैट इज़ फैंटास्टिक। सो दिस लेडी इज़ एन इंस्पिरेशन टू ऑल यंग जनरेशन एंड ऑल द पर्सन जो एक कमिटमेंट पे चलते हैं और जो आगे बढ़ते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। फिर ये क्या जम्मू एंड कश्मीर में कांग्रेस की श्रीनगर जीत पे जश्न मनाया। जम्मू एंड कश्मीर में कांग्रेस लड़ी 39 सीट पे, जीती खाली 6 खाली 6 सीट जीती है, इस पे इन्होंने जश्न बनाया है। वो तो सुबह भला हो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो उमर अब्दुल्ला की पार्टी है, ठीक है, अब्दुल्ला उमर एंड वो फारूक अब्दुल्ला की, जिसकी वजह से ये लोग जीत गए। वरना ये देख लो 39 पे से खाली 6 सीट मिली है इनको। इस पे ये लोग खुश हो रहे हैं कि भाई जहाँ पे कांग्रेस जीतती है ना वहाँ पे कांग्रेस जीतती है, जहाँ पे कोई और जीतता है ना वहाँ पे इंडिया अलायंस जीतता है कांग्रेस के लिए। जब भी आप कांग्रेस का हैंडल देखना, जैसे अब कर्नाटका में बोलेंगे कांग्रेस जीती है, और जैसे दूसरे स्टेट में जीती है जहाँ पे कांग्रेस सपोर्ट में होगी ना वहाँ बोलेंगे इंडिया अलायंस जीता है। अरे भाई उसको बोलो, जो रीजनल पार्टी आप उनको सपोर्ट करोगे नहीं, उनको बोलोगे कि नहीं भाई ये समाजवादी पार्टी जीती है या फिर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती है, नहीं, यहाँ पे हमारा अलायंस जीता है, और जहाँ पे कांग्रेस जीतती है वहाँ पे सिर्फ कांग्रेस जीतती है। तो ये तो इनके हाल है। सो गाइस ये था हमारा जो पूरा मेल्टडाउन सीरीज। होप सो आपको ये पसंद आया होगा और मज़ा आया होगा कि कैसे ये मेल्टडाउन चल रहा है। सो हम आगे और भी वीडियो बनाता रहूँगा मैं, और आपको मेल्टडाउन दिखाते रहूँगा, आगे मेल्टडाउन दिखाते रहूँगा। सो थैंक यू गाइस एंड होप सो आपने ये एंजॉय किया होगा वीडियो। नमस्कार, जय हिंद।